खबर मिलती है। पुलिस एक भयानक पोस्ट और उसके पीछे छिपे अपराधी की तलाश में जुट रहे थे कि तभी वह अपराधी खुद ही थाने में पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। हैरानी की बात तब थी, उसके चेहरे पर ना किसी तरह की चिंता थी और ना ही किसी तरह का डर दोस्तों, और कोई ना निशान। आखिर कौन था वह व्यक्ति जिसने आप खौफनाक कदम उठाया, जिसने किसी की हत्या की और आखिरकार किस कारण उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? चलो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे इस तरह की घटना आप लोग को सुनाता रहूँगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के गोरेगांव से होते हुए गोरेगांव के एक छोटे से घर में कृति थोरे अपने माता पिता भाई के साथ रहते थे। उसके पिता संजय थोरे किसान थे और उनका छोटा भाई साकेत भी खेती में मदद किया करता था। साकेत हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और वह 17 साल का था। वहीं कृति उससे 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ाई करते थे। कृति का परिवार हर तरह से संपन्न था और सभी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। वहीं गोरेगांव से 4-5 किलोमीटर दूरी पर लाड़ गांव में एक और परिवार था जो कि कृति के परिवार की तरह ही खेती करता था, परंतु उतना संपन्न नहीं था। इस परिवार में 20 से 22 लोगों का एक युवक कैलाश प्रजापति रहता था, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां कृति पढ़ाई करती थी। और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और कुछ ही समय में उन दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। दोनों की प्यार की चर्चा कॉलेज में होने लगी थी। फिर एक दिन जून 2021 में कृति के अचानक गायब होने की खबर आई। कृति के पिता संजय और उसका पूरा परिवार इस घटना से गहरे सदमे और चिंता में डूब गए। चारों तरफ उसको ढूंढवाया गया। संजय थोरे अपनी बेटी के लापता होने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। संजय के परिवार में सभी को बहुत चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और वह इस समय कहाँ होगी और किस हालत में होगी। पुलिस को कृति के मिलने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कृति के बारे में कोई सूचना मिलने की उम्मीद करते हुए 7-8 दिन बीत चुके थे और इस बीच संजय अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर बेहद चिंतित थे। परिवार के लोग मानने लगे थे कि या तो कृति का किसी ने कत्ल कर दिया है या फिर उसका अपहरण कर लिया गया है। तभी खबर आती है कि कृति मिल गई है और वह फिलहाल पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उसका परिवार कृति से मिलने स्टेशन जाते हैं, जहां पर पहुंचने पर मामला कुछ और ही निकलता है। कृति ना तो गुम हुई थी और ना ही किसी ने उसे किडनैप किया था। असल में वह खुद ही कैलाश प्रजापति के साथ घर से भाग गई थी और उसे शादी कर ली थी। जिस गुमशुदगी को लेकर संजय थोरे इतने परेशान थे, असल में कृति ने खुद ही घर छोड़कर विवाह कर लिया था। इस सच को जानकर संजय थोरे बेहद आहत और दुखी हो गए। उनकी यह स्थिति और उन्हें शर्म से झुका रही थी। इस बीच संजय थोरे के भी अचानक गायब होने की खबर आई और एक बार फिर कृति के परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई कि आखिर संजय थोरे कहाँ है। अब कृति के बाद पुलिस ने संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद संजय के वापस घर लौटने की खबर आई। यह पता चला कि बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होकर संजय घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन वह लोगों और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे। इसलिए संजय बचने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। जब उन्हें लगा कि अब मामला ठंडा हो गया है, तब वे वापस लौट आए। संजय थोरे के परिवार को कृति की इस घटना के बाद समाज में काफ़ी अपमान और ताने सहने पड़े।
वहीं दूसरी ओर कृति और कैलाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने बुने रहते थे। कृति के परिवार की तरह कैलाश के परिवार वाले भी उनके भागकर शादी करने का काफ़ी नाराज थे। लेकिन कुछ दिनों बाद कैलाश को अपने परिवार का फ़ोन आता है, जिसमें वह कहते हैं कि उन्होंने दोनों को माफ़ कर दिया है और अब कृति और कैलाश को घर बुला लेना चाहिए। कैलाश यह खुशखबरी कृति को बताता है और जिसे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कृति को खुले दिन से अपना लेता है और उनकी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो जाती है। समाज ने भी कृति और कैलाश को स्वीकार कर लिया, जिसने वह भी अपने साथी के साथ मिलकर हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। इस स्वीकारता और प्यार से कृति और कैलाश बेहद खुश थे और उनकी ज़िंदगी खुशियों और भी बढ़ गई। जब कृति के गर्भवती होने की खबर आई तो कृति और कैलाश बहुत खुश थे। कृति माँ बनने वाली थी, लेकिन इस खुशी के बावजूद उसे अपने परिवार की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि उनके माता पिता ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था। फिर एक दिन कृति की माँ उसे मिलने के लिए घर आती है। अपनी माँ को देखकर कृति बहुत खुश होती है, लेकिन कैलाश के परिवार को कृति की माँ का अचानक आना कुछ अटपटा लगता है। वे सोचने लगे कि जब कृति की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी तो अब वे अचानक मिलने क्यों आई। कृति की माँ अपनी बेटी से मिलकर बहुत प्रसन्न दिखाई देती है और उसे अपने पिता को मनाने की भी सलाह देती है। कृति की माँ जब विदा ले रही थी तो वह फूट फूट कर रो रही थी, मानो अपनी बेटी को फिर से विदा करा रही हो। कृति भी अपनी माँ को जाते हुए देख आंसू नहीं रोक पा रही थी। यह दृश्य कैलाश और उनके परिवार ने भी देखा और सभी को लगा कि कृति की माँ उसे बहुत प्यार करती है और शायद अब वे कृति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी सुलझा देगी। लगभग 10 से 12 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर उसकी माँ और भाई साकेत थोड़े आए। उस समय कृति खेत में काम कर रही थी। अपनी और भाई को अचानक देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़कर उनसे मिलने के लिए चली आई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, लेकिन कैलाश की तबीयत ठीक ना होने के कारण वह घर के एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति अपनी माँ और भाई साकेत को घर के अंदर ले आई। कैलाश भी उनसे मिलकर वापस आराम करने चला गया। कृति अपनी माँ और भाई को दूसरे कमरे में बिठाया और खुद चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद कृति की माँ और साकेत भी किचन में उससे बातें करने के लिए पहुँचे। तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज़ आती है, जैसे बर्तन और डिब्बे गिर गए हो। यह आवाज़ सुनकर कैलाश घबरा उठता है और दौड़कर किचन में पहुंचता है। वहां जो दृश्य वह देखता है वह बेहद भयानक और दिल को झकझोर देने वाला था। कृति की मां ने एक तरफ से कृति का पैर मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरी ओर उसका भाई साकेत हाशिए से कृति के गर्दन तेज धार से पर हमला कर रहा था। यह देख घबरा गया। कैलाश ने उसे साकेत को रोकने की कोशिश की, लेकिन साकेत पर एक भूत सवार था। कैलाश को देखकर उसने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कैलाश भागने में सफल हो गया। कुछ समय बाद साकेत अपनी बहन की कृति का सिर उठाकर घर से बाहर निकला और उसने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई, जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। इसके बाद वह और उसकी मां बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस इस मामले की जांच के लिए पहुंची और कैलाश का बयान लिया गया। इस घटना से बहुत विचलित था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने साकेत और उसकी मां की तलाश शुरू कर दी। इस बीच साकेत की मां अपनी बहन के सिर को कटे हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
जल्द ही दोनों आरोपी साकेत और उसकी मां पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे और यह मामला ऑनर किलिंग का था, यानी किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान की खातिर हत्या कर देना। कृति के घर से भागने के बाद उसके परिवार वालों को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कृति के पिता संजय थोरे को इस स्थिति के कारण बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। कृति के परिवार में उसके लिए नफरत धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसी नफरत ने एक अपराध का रूप ले लिया। कृति और कैलाश दोनों एक ही जाति के से थे, यानी उनकी शादी इंटरकास्ट नहीं थी। फिर भी कृति के माता पिता को यह शादी स्वीकार नहीं थी। कृति जानती थी कि उनके माता पिता कभी भी उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए उनके बिना बताए घर छोड़कर शादी करना ठीक समझा। कुछ महीनों बाद जब कृति ने अपनी मां को अपने घर में देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। कृति ने यह समझा था कि उसके परिवार वालों ने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन यह उसकी गलत सोच थी। उनकी मां ने उसे मिलने आई थी, लेकिन उस मुलाकात में कृति के लिए नफरत ही महसूस हो रही थी। उसकी मां का फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह करवाने की बातें सिर्फ एक दिखावा थी। जब कृति की मां को यह पता चला कि कृति मां बनने वाली है तो उसकी नफरत और भी बढ़ गई। कृति की मां को यह लगा कि उसके कारण उसे और उसके परिवार को ताने सुनने पड़ रहे हैं। वह खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद कृति की मां ने ठान लिया कि वह कृति का घर तबाह कर देगी। हालांकि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन कृति का विश्वास जितना जरूरी था, जिसके लिए उसकी मां ने पहले तो सुलह का नाटक किया और फिर 10 से 12 दिन बाद अपने बेटे के साथ कृति को मारने के इरादे से उनके घर पहुंची। कृति अपने भाई को देखकर अत्यंत खुश हुई और खेत से दौड़ते हुए उनके पास गई। वह उन्हें अपने घर के अंदर लेकर गई और उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। इसी दौरान कैलाश भी घर में मौजूद था और उसकी तबीयत खराब थी। उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी सास ने उसे और अपनी बेटी को अपनाया है, इसलिए वह शांत था। उसे जरा भी संदेह नहीं था कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी पत्नी की हत्या करने के मकसद से आए हुए हैं। कृति ने उन्हें भी आदर पूर्वक उसे कमरे में बिठाया और उनकी खातिरदारी करने के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। उसकी माँ और भाई भी उससे कुछ बात करने का बहाना बनाकर उसके पीछे किचन में आ गए। मौका मिलते ही कृति के भाई ने पीछे से उसके सर पर वार कर दिया, जो हंसुआ से हमला कर दिया। फिर निर्दयी से उसने हंसुआ से कृति का गला रेतना शुरू कर दिया ताकि कृति का गला काटने में किसी तरह की परेशानी ना हो। उसकी मां ने कृति के पैर मजबूती से पकड़ रखे थे। यह दृश्य कितना भयानक हो रहा होगा जब कृति के पति कैलाश को शोर की आवाज़ सुनाई दी तो वह घबराते हुए किचन की ओर भागा। किचन में पहुंचकर उसने किचन का नज़ारा देखा। उसने वह सन रह गया। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सास और साला जो मेहमान बनकर आए थे ऐसा भयानक कृत्य कर सकते हैं। कृति के हत्या करने के बाद भी साकेत का क्रोध शांत नहीं हुआ था। 17 वर्षीय साकेत ने अपने बहन का गला काट के बल्कि उसके सिर के साथ सेल्फी भी ली, जिसने उसने कोई महान कार्य कर दिया हो। अपनी बहन का सिर घर के बाहर भी ले आया, जिसे पड़ोसियों ने भी देखा। साकेत अपनी बहन के कटे सिर को गर्व से दिखा रहा था, मानो उसने कोई अद्भुत काम कर दिया हो। दोस्तों, मानो उसने यह घटना मराठी फिल्म जैसी प्रतीक होती है जिसमें एक लड़की पिता और भाई सुलह का बहाना बनाकर उससे मिलने आते हैं, लेकिन उसकी और उसके बच्चे की हत्या कर देते हैं। कैलाश जो अपनी पत्नी के साथ एक नए जीवन का सपना देख रहा था, इस खौफनाक मंजर से हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई माँ और भाई
इतना निर्दयी से अपनी ही बेटी और बहन का कत्ल कैसे कर सकते हैं। साकेत सिर्फ 17 साल का था, एक नाबालिग जो अभी किशोरावस्था के दौरान से गुजर रहा था। भले ही वह इस अपराध का मुख्य आरोपी था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए इस क्रूर जुर्म के लिए मुख्य दोषी उनके पिता और विशेष रूप से उनकी मां को ठहराया जा रहा था। दोस्तों, इस पूरे षड्यंत्र की योजना उस व्यक्ति ने बनाई जिसने साकेत को अपनी बहन के खिलाफ उकसाया और उसे यह घिनौना अपराध करने पर मजबूर किया, जबकि वह जानता था कि कृति 2 महीने की गर्भवती थी। उन्होंने यह तक नहीं सोचा कि वे एक नहीं बल्कि 2 जानें ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस बात की हकीकत कर रही है कि क्या साकेत के पिता भी इस अपराध में शामिल थे या सिर्फ मां बेटे ही शामिल थे। दोस्तों, कृति के घर से भागकर शादी करने के बाद संजय थोरे भी बेहद नाराज थे और समाज के तानों से बचने के लिए 2 दिनों तक या 4 दिनों तक लापता थे। अभी इस मामले की सच्चाई और न्याय का इंतजार बाकी है। कृति के पिता इस केस में संलिप्तता को लेकर पुलिस अब तक कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है। इतने समय बाद जब आरोपी पकड़ भी आ चुके हैं, तब भी फैसले में देरी क्यों। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत ऑनर किलिंग के मामले 2017-19 के बीच में तेजी से सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 147 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि ऑनर किलिंग के मामले पर विशेष रूप कानून के अनुपस्थिति के कारण इस घटनाओं को असामान्य हत्या के कानूनों के अंतर्गत ही निपटाया जाता है। हाल के वर्षों में भी ऑनर किलिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, परंतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आंकड़ों में हर साल की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी इस तरह घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या दोस्तों, कैलाश और कृति आपस में शादी कर लेना, भाग के शादी करना क्या गलत थे? समाज में ऐसी ढेर सारी बातें होती थी। क्या उनके पिता को ये सब बात सुनकर रह जाना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।